कुछ दिन बाद ही कॉलेज बंद हो जाएंगे। यह बात सभी जानते थे। यह समय था जब हम मिलते थे, मगर जब कॉलेज ही बंद हो जाएंगे तो हम कैसे मिल पाएंगे। यह बात सोचकर गरिमा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अब घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित आता है और कहता है कि एग्ज़ाम कैसे गए। तभी रोहित गरिमा से बात करना चाहता है, मगर शायद गरिमा किसी सोच में थे। वह कुछ और ही सोच रही थी। रोहित का ध्यान कहीं और था। वह बार बार पूछ रहा था। गरिमा कुछ सोच रही थी। तभी गरिमा कहती है कि कुछ दिन बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे और हम मिल नहीं पाएंगे। यह सोचकर मैं अभी बहुत परेशान हो गई रही हूँ। यह सुनकर रोहित कहता है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। मगर गरिमा ने कहा कि अब कॉलेज बंद हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर रोहित कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात तुम जानते हो, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुनकर गरिमा ने कहा कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम समझते नहीं हो। तुम्हें हमारे बारे में बताना होगा। अगर तुम अपने घर बात करते हो तो अच्छा होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही हम कब तक मिलेंगे। मगर रोहित कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वह बात करने में कोई परेशानी महसूस ना कर पाए। उसने गरिमा को समझाया कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। गरिमा ने कहा कि ठीक है, मगर उसके बाद कुछ करना होगा। उसके बाद रोहित और गरिमा बात करते हुए घर चले गए थे। उन्हें पता था कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। रोहित भी अब सोच रहा था कि ज़रूर कुछ करना होगा। रोहित घर आ गया था। उसके कुछ देर बाद गरिमा को फ़ोन किया था और कहा कि तुम परेशान मत होना, हम जल्दी ही कुछ करेंगे। उसके बाद गरिमा ने कहा कि ठीक है रोहित, फ़ोन रख देता हूँ। अगला दिन आता है। रोहित घर पर बात करने की सोच रहा था। तभी रोहित के अंकल आते हैं। वह कहते हैं कि रोहित, जब रिजल्ट आएगा तो उसे मेरे पास भेज देना। उसके लिए एक काम है। मैंने एक कंपनी में उसके लिए बात की है, जिसके बाद उसे काम मिल जाएगा। उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रोहित खुश हो जाता है, क्योंकि अब अच्छा होगा, उसे काम मिल जाएगा। रोहित को लग रहा था कुछ दिन बाद उसे काम मिल ही जाएगा। वह अगले दिन गरिमा को फ़ोन करता है और अब उसे भी पता चल जाता है कि रोहित अब जल्द ही कामयाब हो जाएगा। गरिमा कुछ दिन बाद रोहित से मिलती है और कहती है कि जब भी तुम्हें काम मिल जाए तो घर पर ज़रूर बता देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने देर की तो अच्छा नहीं होगा। यह बात तुम आते हो। रोहित जानता है कि गरिमा सही कह रही है। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। वो दोनों ही पास हो आते हैं। गरिमा रोहित की फ़ोन करती है, मगर रोहित फ़ोन नहीं उठाता है। गरिमा काफ़ी देर तक ऐसा करती है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। गरिमा को लगता है कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा, मगर आगे दिन भी कोई जवाब नहीं आता है। यह बात कुछ समय समझ नहीं आती। रोहित कहाँ पर है और क्या कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुछ समझ नहीं आती है। रोहित कहाँ पर है और क्या कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है।
कुछ समझ नहीं आता। गरिमा एक मैसेज छोड़ देती है। उसमें लिखा होता है कि जब भी वक्त मिले तो बात कर लेना, मगर कुछ दिन तक कोई भी जवाब नहीं आता है। अब फ़ोन भी बंद हो जाता है। यह क्या चल रहा है? गरिमा को कुछ पता ही नहीं चलता है। मगर गरिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह घर नहीं जा सकती है, क्योंकि कोई भी घर कभी नहीं गया था। इस बात को वह दोनों जानते थे कि घर कोई नहीं जाएगा। इससे शक हो जाता है, मगर कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। गरिमा उस जगह पर इंतज़ार करती है जिस जगह पर वो हमेशा मिलते थे, मगर रोहित ने फ़ोन भी नहीं किया था। ऐसा क्या हुआ था? कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ समय बाद सामने रोहित आता है। उसे देखकर गरिमा खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत समय बाद वो आया था। इस बात को 2 महीने हो गए थे। 2 महीने बाद तुम आए हो, ये क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुमने तो फ़ोन भी नहीं किया था। कुछ समय बाद तो फ़ोन भी बंद हो गया था। मैं किससे बात करती, किसे बताती, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी चुप था। उसको चुप देखकर गरिमा को कुछ अजीब लग रहा था। उसने पूछा कि क्या बात है रोहित? रोहित ने कहा कि मेरी शादी हो गई है। यह सुनकर गरिमा को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा तो कोई भी बात नहीं थी। रोहित ने बताया कि मैंने जब घर पर बात की तो इस बात से सभी परेशान थे। उसके बाद अगले दिन ही रिश्ता तय हो गया था और मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया गया था। मेरा फ़ोन भी ले लिया था। उसके बाद गरिमा वापस चली जाती है। और कोई बात नहीं करती है। उसके बाद कभी किसी से बात नहीं की थी। कुछ प्यार की कहानी पूरी नहीं होती है। कॉलेज का आखिरी दिन, प्यार की कहानी। उन्हें लगता था कि वह अपने प्यार की कहानी पूरी करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम ये लव स्टोरी कहानी डालें अब तक पहुंच पाएँ। फिर मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।